हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का अटल 24/7 जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आप सभी के सामने सेशन लेकर के आ गई हूँ मैं, जिसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेदिक के भ्रामक विज्ञापन पर अदालत की अवमानना को लेकर सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने, जो डिवीजन बेंच है, इनकी बेंच ने बाबा रामदेव को और आचार्य आचार्य बालकृष्ण जी को सीधे कई सवाल पूछे और साथ ही इस बेंच ने पतंजलि द्वारा समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में जो एडवर्टाइजमेंट्स करे गए थे उस पर सवाल उठाए हैं। अब इस मामले में 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान भी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। अब सुनवाई के दौरान बताना चाहूंगी, कोर्ट ने रामदेव से पूछा कि आपने क्या किया, तो उनके वकील मुकुल रोहतगी जी ने अदालत को बताया कि 7 अखबारों में ऐड दिया था जिसमें 10 लाख रुपए का खर्चा आया है। अब इस पर बेंच ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि आपने अपना विज्ञापन कहाँ प्रकाशित कराया और इसमें इतना वक्त क्यों लगा? क्या ये विज्ञापन उतने ही साइज के थे? क्या आप हमेशा इतने ही साइज का ऐड देते? इस पर अधिवक्ता ने कहा, नहीं महोदय, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए है। तो बेंच के सवालों का जवाब देते हुए अधिवक्ता ने कहा, हमने विज्ञापन नहीं, माफीनामा प्रकाशित कराया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि कल क्यों दायर किया गया है? अब हम बंडलों को नहीं देख सकते, इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठा कि क्या ये आपकी प्रॉक्सी याचिका है? जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हमें एक आवेदन मिला है जिसमें मांग है कि पतंजलि के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने के लिए आईएमए पर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए। ऐसा लगता है ये आपकी ओर से एक प्रॉक्सी याचिका है। तो स्वामी रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मुझे इस याचिका के आवेदक की बातें सुनने दें, फिर उस पर जुर्माना लगाएंगे। कोर्ट ने आईएमए से कहा कि वो इस मामले में उपभोक्ता अधिनियम को भी याचिका में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में सूचना प्रसारण मंत्रालय का क्या रोल है? तो यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने देखा है कि पतंजलि मामले में टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है, कोर्ट क्या कह रहा है। ठीक उसी समय एक इस पतंजलि का विज्ञापन भी चल रहा है, मतलब ऊपर न्यूज चल रही है साइड में या फिर नीचे विज्ञापन भी चल रहा है। तो मामला केवल पतंजलि तक ही नहीं है बल्कि दूसरी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के भी है। क्या प्रकाशित होने वाली चीजों से ज्यादा राजस्व के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आयुष मंत्रालय ने नियम 170 राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण की मंजूरी के बिना आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापन पर रोक को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आपके पास यह कहने का अधिकार है कि मौजूदा नियम का पालन ना करें? क्या यह मनमाना नहीं है? क्या आपको प्रकाशित होने वाली चीजों की बजाय राजस्व की अधिक चिंता नहीं है? क्या यह एक मनमाना रंग बिरंगा अभ्यास नहीं है? जस्टिस कोहली ने कहा कि आपको यह बताना होगा कि एडवर्टाइजिंग काउंसिल ने ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ क्या करा। सदस्यों ने भी ऐसे उत्पादों का समर्थन कैसे किया? आपके सदस्य दवाइयां लिख रहे हैं, जिस तरह का कवरेज हमने देखा है, हम सभी को देख रहे हैं। हम बच्चों, शिशुओं, महिलाओं को देख रहे हैं और किसी को भी धोखा नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार को इस पर जागना चाहिए। अब आपके क्या विचार हैं? क्या आप यहाँ पर बेंच की बातों से सहमत हैं? क्या आप कोई और पॉइंट रेज करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी कि ड्रग्स और जादुई उपचार अधिनियम आदि के दुरुपयोग को रोकने के लिए मंत्रालयों के द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय आदि को इस मुहिम में शामिल करना आवश्यक है। इसके अलावा मंत्रालयों को उपरोक्त कानून और डेटा के दुरुपयोग को रोकने के उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में हलफनामा दाखिल करना होगा, जो वर्तमान में 2018 के बाद की अवधि तक सीमित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लाइसेंसिंग अधिकारियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, मंत्रालयों को हलफनामा दाखिल करने चाहिए और ये बताना चाहिए कि 2018 के बाद उन्होंने उपरोक्त कानून और आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। तो सीधा सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार से हो रहा है। आगे यहाँ पर क्या होगा वो हमें अगली सुनवाई पर पता चलेगा। तो उसके लिए जुड़े रहे हमारे चैनल अटल 24/7 जुडिशरी के साथ और सारी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो अगर सेशन पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।